आपका स्वागत है प्रश्नावली 3.3 में क्लास 10 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में दो समीकरण दिए गए होते हैं, उनमें एक समीकरण को x के मान को y के पदों में रख देते हैं और इस मान को समीकरण 2 में रखते हैं तो y का मान निकलता है, तथा फिर इस मान को समीकरण 1 में रखते हैं तो x का मान निकल जाता है। यानी दो समीकरण होता है, आप चाहें तो समीकरण 1 को या समीकरण 2 को। समीकरण 1 है तो उसको बराबर का पहले केवल x रखेंगे, बाकी सभी मान को बराबर के बाद रख देंगे और हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये सवाल है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। दिया गया पहला x + y = 14 समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और x - y = 4 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से आप करेंगे क्या, केवल बराबर का पहले x रखेंगे, बाकी जो y है उसको बराबर के बाद तो 14 - y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। जो आएगा 2 में रखेंगे, जहाँ x है तहाँ 14 - y, हमने 14 - y रखा, अब बाद में -y है बराबर 4 रखे, उसके बाद से y और y जोड़ेंगे -2y बराबर 4 है, ये +14 जाएगा -14, -2y बराबर -10, -2 से -10 पाँचवा में कैंसिल तो y बराबर 5। अब y बराबर 5 समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो भाई आप एक देख ही रहे हैं, यहाँ पर दिया गया x + y = 14, तो जहाँ y है तहाँ पर 5 रखेंगे, तो यहाँ पर रख दिया गया है कि x + 5 = 14, तो x = 14 - 5 = 9। आप देखिए y का मान 5 आ गया, x का मान 9, आप उत्तर के जांच भी कर सकते हैं। x का मान 9, y का मान 5, जब आप छोड़ेंगे तो 14 आ गया, तो आंसर आ गया, सेम में से आंसर आता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 के पास। आप 2 में देखते हैं, दो समीकरण दिया गया है। समीकरण 1 है यस - t = 3 समीकरण नंबर 1 और यस बटा 3 + t बटा 2 = 6। लेकिन आप पहले इसको हल करेंगे, 3 और 2 का लसा 6, 3 से भाग 2 में देंगे, 6 में देंगे, 2 बार में 2 से गुणा यस में करेंगे, 2 यस प्लस 2 से भाग 6 में 3 बार में 3t बराबर 6। उसके बाद से 36 से गुणा करेंगे, 2 यस प्लस 3t बराबर 36 समीकरण नंबर 2। फिर वही तरीका समीकरण 1 से, और आपको मैं बता दूं केवल बराबर का पहले यस रखिए या टी रखिए, यस रखते हैं तो समीकरण 1 से तो यस बराबर 3 + t, इसका मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, 2 ऐसे ही रखेंगे, जहाँ यस है तहाँ पर 3 + t प्लस 3t पहले से बराबर 36। अब 2 से गुणा 3 में करेंगे 6, फिर 2t + 3t बराबर 36, 3 और 2 जोड़ेंगे 5t बराबर 36, ये जाएगा -6, 5t बराबर 36 में 6 जाएगा 30, t बराबर 30 बटा 5, 5 से 30 को काटेंगे 6 बार में 6 आ जाएगा, t का मान 6 आ गया। अब आप t बराबर 6 समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए एक यहाँ पर है यस - t = 3, तो आप जब मान रखेंगे तो आपको मैं बता दूं कि जब आप t का मान 6 रखेंगे तो यस - 6 = 3, तो यस बराबर 3 + 6, यस बराबर 9। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 2 भी आ गया, केवल बस मान को भरना है, आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। 3 में दिखा रहा है कि 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9 समीकरण 2, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। उसके बाद से आप लिखेंगे समीकरण 1 से आप 3x = 3 है तो y + 3 हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा, x व y + 3 बटा में 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर 9 वैसे ही रखेंगे, जहाँ x है उसके जगह पर y + 3 बटा में 3 माइनस 3y = 9। आगे देखिए, इसके बाद से आप जब हल करेंगे तो आएगा 3y + 9 - 3y = 9, तो -3y से +3y कैंसिल, 9 = 9, अतः x और y में के कोई मान प्राप्त नहीं होंगे, बता सकते हैं। इसके अब उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए दो समीकरण आपके हैं 0.2x + 0.3y = 1.3 समीकरण 1 मानेंगे, 0.4x + 0.5y = 2.3 समीकरण नंबर 2,
फिर लिखेंगे समीकरण 1 से 0.2 x बराबर 1.3 माइनस 0.3 y और x बराबर 1.3 माइनस 0.3 y बाटा में 0.2 समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब लिख सकते हैं कि x का जो मान आया है यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो 2 आप देखिए यही है, बस करना क्या है, जहाँ x है ये पूरा मान रखेंगे 0.4 गुणे 1.3 माइनस 0.3 y बटा में 0.2 प्लस 0.5 y बराबर 2.3। अब यहाँ 2 से 4 दो बार में कैंसिल, इस 2 से गुणा करेंगे तो 0.2 1.3 ये पूरा आप लिखते चलेंगे, गुणा करेंगे तो 2.6 और यहाँ 0.6 y प्लस 0.5 y 2.3, यहाँ 0.6 y में से 0.5 y घटेगा माइनस 0.1 y बराबर 2.3 माइनस 2.6 आ जाएगा 0.2 y बराबर 0.3। जब आप पूरा हल करेंगे तो y का मान 3 आ गया। y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। देखिए 3 यहाँ पर बनाया गया है ये, तो इसमें आप y के मान आप 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में बात वही होती है। जब आप रखेंगे तो आपको x बराबर 1.3 माइनस 0.3 गुणा 3 बटा में 0.2 1.3 3 3 का 9 बटा में 0.2 तो x बराबर 0.4 घटाने के बाद 0.2 आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए समीकरण देखिए, समीकरण के x का मान 2 और y का मान 3 आपका आंसर आ जाएगा। समीकरण नंबर आप 5 सवाल पर चलते हैं। करनी में 2x प्लस करनी में 3y बराबर 0 समीकरण नंबर 1, करनी में 3x माइनस करनी में 8y बराबर 0 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से लिख सकते हैं करनी में 2x बराबर ये जाएगा माइनस करनी में 3y, और आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर जो इसके साथ करनी में 2 था बाटा में माइनस करनी में 3 बटा करनी में 2y। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे जो आया है, तो 2 में आपका करनी में 3 x पर ये माइनस करनी में 3 बटा करनी में 2y माइनस करनी में 8y बराबर 0। आप इस 3 से गुणा करनी में 3 में करेंगे, 3 बाहर तो 3y बटा करनी में 2 माइनस करनी में 8y बराबर 0। आप इसका हिस्से में करनी में 2 ये माइनस करने में 3y और दूना 16 4 निकल जाएगा 4y बराबर 0। उसके बाद से ये 4y और 3 7y हो जाएगा। हलाई करने में 2 से गुणा 0 में करेंगे 0 y बराबर 0। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो x बराबर करने में 3 बटा करने में 2 गुणे 0 तो y का मान भी 0 आ जाएगा। x का मान भी 0 y का मान भी 0। सवाल नंबर 6 पर 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर माइनस 2 दिया है। आप इसका लसा लेंगे तो 6 हो जाएगा, और अगर आप 3 से भाग देते हैं तो 3 दूना 6 और 5 दूना 10 तो 9x माइनस 10y बराबर माइनस 6 दूना 12 हो जाएगा। जो लसा 6 लिया उससे गुणा किया गया, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। उसके बाद से एक और आपका जो समीकरण 2 दिया है x बटा 2 प्लस y बटा x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6 लसा लेंगे तो 6 तो x तो हो जाएगा 3 से भाग 2x प्लस 3y बराबर 13 6 से 6 कट जाएगा। अब समीकरण x है 9x बराबर 10y माइनस 12 तो x बराबर 10y माइनस 12 बटा 9। अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो 2 10y माइनस 12 बटा 9 प्लस 3y बराबर 13। अब गुणा कर देंगे 2 से तो 20y माइनस 12 दूना 24 और ये लसा लेंगे तो 9 3 27y बराबर 117 तो 27y और 20y जोड़ेंगे 47y 117 और जाएगा प्लस 24 141 तो y बराबर 141 बटा 47 से भाग दे देंगे तो 141 में तो y का मान 3 आ जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया गया है तो y का मान आप समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो x बराबर 10 गुणे 3 माइनस 12 बटा में 9 तो 10 30 हो जाएगा। 30 माइनस 12 बटा में 9 और 30 में से 12 जाएगा 18 बटा 9 9 से 18 काटेंगे 2 अतः x का मान 2 तथा y का मान 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं हम लोग। 2x प्लस 3y बराबर 12 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए y बराबर mx। देखिए पहले इन दोनों का हम लोग हल करेंगे, इन दोनों समीकरणों का हल करके जो x और y का मान आएगा इसमें रख देंगे तो आंसर निकल जाएगा। 1 2 समीकरण है, आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से
2x बराबर 11, ये जाएगा -3y, तो x बराबर 11 -3y 2 है, तो बट्टा में आ जाएगा। अब यहाँ पर बता सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो ये 2 है, 11 -3y बट्टा में 2, तो 2 से 2 कैंसिल 4y, तो बचेगा 11 -3y -4y बराबर -24, 4 और 3 7y या 24 है, ये जाएगा -11 -7y बराबर -35, और ये -7 से 35 5वां में कैंसिल हो जाएगा, y का मान 5। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर 11 -3 गुना 5 बटा में 2, तो x बराबर 11 5 15 बटा में 2 -4 बटा 2, 2 से 4 काटेंगे 2 बार में, तो x का -2 y का मान 5 आ जाएगा।